मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र शनि की राशि यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मकर संक्रांति के दिन आप सूर्य देव की पूजा कैसे करें। हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन जो मनुष्य पूरे विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करता है उस व्यक्ति का सूर्य बलवान होता है, और जिसका सूर्य बलवान होता है उसके सभी ग्रह बलवान होते हैं। सूर्य देव की पूजा के लिए हमें चाहिए होगी रोली, हल्दी, अक्षत, सफेद तिल या फिर आप काले तिल भी ले सकते हैं। साथ ही हमें लेना है एक दीपक। ये दीपक आप घी का भी ले सकते हैं या फिर तिल के तेल का भी ले सकते हैं। दीपक में आपको इस दिन थोड़े से तिल डालने हैं। साथ ही भोग के लिए आप कोई मिठाई ले सकते हैं, बतासा ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, मौली लेनी है। और पूजा के लिए हमें लेने हैं लाल पुष्प। लाल पुष्प आप कोई से भी ले सकते हैं। साथ ही हमें एक धूप बत्ती और माचिस भी चाहिए होगी। सूर्य को अर्घ देने के लिए आपको चाहिए होगा एक तांबे का कलश। कलश में आपको रोली डालनी है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़े से अच्छे डालने हैं और डालने हैं सफेद या फिर काले तिल। और जल में हमें मीठा करने के लिए डालना है थोड़ा सा गुड़। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन जल में गुड़ और रोली डाल करके सूर्यदेव को अर्घ देता है तो उसके संबंधों में मधुरता बनी रहती है। और यदि किसी व्यक्ति को क्रोध ज्यादा आता है तो वह व्यक्ति जल में हल्दी डाल करके सूर्यदेव को अर्पित करता है तो उसका क्रोध कम होने लगता है। अब हमें सूर्यदेव को डायरेक्ट जमीन पर जल नहीं देना है, जल पैरों में नहीं आना चाहिए। इसके लिए आप कोई बड़ा पात्र लेना यानी बर्तन लेना या फिर आप कोई गमला लेना जिससे कि जल हमारे पैरों में ना आए। मैंने सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए एक थाली ली है। थाली में हम एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। मकर संक्रांति को दान और स्नान का दिन माना जाता है। इस दिन किए गए सभी दान और तप का हजारों गुना हमें फल मिलता है। यदि आप प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पण नहीं करते हैं तो मकर संक्रांति के दिन आपको पूरे विधि विधान के साथ सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह भी हम एक हल्दी से या फिर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। स्वास्तिक का चिन्ह भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है और किसी भी पूजा में भगवान गणेश प्रथम पूज्य होते हैं। उनके बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, यानी कोई भी देवी देवता हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए किसी भी पूजा पाठ में या शुभ कार्य में हमें प्रथम पूज्य भगवान गणेश का पूजन और स्मरण करना चाहिए। अब हम सर्वप्रथम भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। अपने दोनों हाथों को ऊंचा करके भगवान सूर्य को हमें अर्घ देना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ देते हुए आपको भगवान सूर्य के 12 नामों का स्मरण करना चाहिए। यदि आपको सूर्यदेव के 12 नाम नहीं आते हैं तो आप 12 बार ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए भी भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद अपने उसी स्थान पर खड़े होकर हमें सूर्यदेव की 3, 5, 7, 11 जैसी आपकी इच्छा हो उतनी परिक्रमा करनी चाहिए और सूर्यदेव को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे क्योंकि दीप हमारी पूजा का साक्षी माना जाता है। भगवान सूर्य को हम धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद हम भगवान सूर्यदेव की पूजा करेंगे। सूर्यदेव की पूजा करते हुए आपको कोई भी वस्तु ऐसे ही जमीन पर नहीं फेंकनी है। पहले हम सूर्यदेव को रोली अर्पित करेंगे। उसके बाद जिस थाली में हमने सूर्यदेव को अर्घ दिया है उसी थाली में उस रोली को छोड़ देंगे। इसी तरह से हल्दी, अक्षत, तिल, पूजा की सभी चीजों को हम उसी थाली में छोड़ देंगे। सूर्योदय के समय सूर्यदेव की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। यदि आप उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक उन्नति होती है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अब हम सूर्य भगवान को गुड़ का और बतासे का भोग लगाएंगे। आप गुड़ और बतासे की जगह किसी भी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। अब हम भगवान सूर्य को वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित कर देंगे। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो इस दिन आप भगवान सूर्य को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। बाद में वह वस्त्र आप किसी पंडित को दान कर सकते हैं। अब हम भगवान सूर्य को एक लाल पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान सूर्य को लाल रंग अति प्रिय होता है, इसलिए भगवान सूर्यदेव की पूजा में अधिक से अधिक लाल वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। अब हम दीपक का भी पूजन कर देंगे। कुमकुम से, हल्दी से अच्छा चढ़ा देंगे, साथ ही तिल भी चढ़ा देंगे। सूर्यदेव को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना अति उत्तम माना जाता है। अब हम भगवान सूर्य की आरती करेंगे। यदि आपको सूर्यदेव की आरती आती है तो आप आरती कर सकते हैं, वरना आप आरती की भावना से भगवान सूर्य के सामने 5 बार दीपक को घुमा सकते हैं।
अब हम दीपक की अग्नि को शांत करेंगे और भगवान सूर्य को प्रणाम करेंगे और सूर्य देव से अपने और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य, उनकी उन्नति के लिए कामना करेंगे। अब हमने थाली में जो सूर्य भगवान को जल अर्पित किया है, पूजा सामग्री अर्पित की है, इस जल को हम किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे और दीपक को हम छत पर, आंगन में या बालकनी में जहाँ भी आपने पूजा की है उसी स्थान पर जलता हुआ छोड़ देंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन आपको सूर्य देव को जल कैसे अर्पित करना है, सूर्यदेव की पूजा कैसे करनी है, इस टॉपिक पर मेरा ये सरल सा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में सूर्य भगवान की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, सूर्य भगवान की जय।